कहानी की शुरुआत कैसे होगी इसका मुझे बिल्कुल डर नहीं है, लेकिन खत्म कैसे होगी इसका डर है। तलवार किसी पर भी गिर सकती है, शायद मुझ पर भी। तो लोगों का सवाल यही हो रहा है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कहाँ करें। तो शेयर मार्केट में दो तरह की इन्वेस्टमेंट है, एक जनरल ऑडियंस के लिए और मतलब उसके बारे में बताता हूँ। अगर जनरल ऑडियंस है जो वो दो घंटा 3 घंटा मतलब शेयर मार्केट में अपना टाइम नहीं देना चाहते हैं, तो उनको सिंपल सा है, इन्वेस्टमेंट कर दे। और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है ये इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट यहाँ इस जगह करना है जहाँ आपका कुछ पैसा बने। ऐसा नहीं कि पैसा जहाँ कहीं भी लगा दिया है, ऐसे लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको वहां इन्वेस्टमेंट करना है जहां आपका पैसा ऊपर बढ़े, बने। तो आपको कोई नहीं, सिंपल सी 50 कंपनियों के बारे में बताऊंगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी। इसमें भारत के या इंडिया के 50 टॉप कंपनियां आती है। और ये जैसे जैसे मतलब इंडिया ग्रो करेगा वैसे वैसे ये 50 कंपनियां ग्रो करेगी। ब्रोकर में जाना, बैंक निफ्टी और निफ्टी में जाके चेक कर लेना, 50 कंपनियां ऑलमोस्ट होगी होंगी। मतलब अगर तुमने उन 50 कंपनियों में किसी एक में इन्वेस्ट किया तो इंडिया ग्रो करेगी, तो वो भी शेयर भी आपका ग्रो करेगा। ये है, तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और तुमको रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा। क्योंकि इंडिया का जीडीपी 8% है और 4-5% हेल्थ से आ जाता है, तो टोटल हो गया 12%। आपको 12% का रिटर्न तो देके जाएगा ही देके जाएगा। तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और समझो कि अगर इंडिया नीचे गिर रही है तो शेयर के प्राइस भी नीचे गिरेंगे। मतलब इंडिया नीचे जाएगी तो शेयर भी नीचे जाएगा, और इंडिया ऊपर जा रही है तो शेयर भी ऊपर जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जिनको ट्रेडिंग मतलब नहीं करना है, इंट्राडे स्विंग स्विंग तो मान लो हफ्ते के लिए, लेकिन स्कैल्पिंग जो होता है वो 4-5 मिनट का होता है। तो स्कैल्पिंग इंट्राडे नहीं जिनको करना है वो इन्वेस्टमेंट कर दे। अगर दिन का आप मतलब समय नहीं दे सकते, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ऑफिस में अपने बिजी हो, तो इन्वेस्टमेंट कर दो या म्यूचुअल फंड में पैसा डालो या एसआईपी कर लो 500 का रोज। और ये 20 साल बाद मतलब 500 के एसआईपी कर रहे हो आप, मतलब कंटिन्यू हर मंथली कर रहे हो, तो आपको 20 साल बाद 1.8 करोड़ आपके अकाउंट में होगा। अगर एसआईपी कर रहे हो तो 500 से, तो ये भी सही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टाइम लगता है, और जिनको जल्दी पैसा बनाना है उनको स्कैल्पिंग और इंट्राडे में इंटरेस्ट होता है। क्योंकि भाई वो दिन में सोचते हैं कि चलो 5-10 हजार कमाए और अपना प्रॉफिट लेके निकल गए मार्केट से। मतलब मार्केट ओपन हुआ 9-15 पे और 3-30 पे बंद हुआ, उसमें से अपना प्रॉफिट शेयर खरीदे, शेयर बेच के निकल गए उतने ही टाइम में। तो ये इंट्राडे और स्कैल्पिंग मतलब एक दिन में पैसा बनाने वालों के लिए है। लेकिन जो लॉन्ग टाइम के लिए सोचते हैं उनके लिए है इन्वेस्टमेंट, एसआईपी करो या म्यूचुअल फंड में। और इसमें पैसा बनेगा ही बनेगा भाई, क्योंकि इसमें जितने भी इन्वेस्टर हैं वो लोग पैसा बनाते ही बनाते हैं। क्योंकि भाई जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगी आपको भी ग्रो, आपका शेयर भी ग्रो होगा, और आप भी जब शेयर ग्रो होगा तो भाई आप भी खुद ग्रो होगे। तो ये सोच के कभी मत करना कि मैं इस शेयर में पैसा डाल रहा हूँ तो ये नीचे जाएगा। समझो कि अगर वो नीचे जा रहा है तो सारे लोग नीचे जा रहे हैं, तुम ही नहीं जा रहे हो। पूरी इंडिया नीचे जा रही है तो सारे लोग नीचे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया नीचे जा रही है तो सिर्फ मैं मतलब इंडिया नीचे नहीं जा रही है तो मैं सिर्फ नीचे जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। वो जब तुम नीचे जाओगे, उस 50 कंपनियों में इन्वेस्ट किए हो, अगर तुम नीचे जाओगे तो इंडिया भी नीचे आएगी, अगर तुम ऊपर जाओगे तो इंडिया भी ऊपर जाएगी। मतलब इंडिया तुमको अपने साथ ही लेके चलेगी। ये है उसमें। तो सिंपल से जाके बैंक निफ्टी या निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिक्योर एकदम मतलब है यार, इंडिया ऐसे तरक्की कर रही है और आगे भी करती रहेगी। नहीं तो 99% मतलब यही है कि म्यूचुअल फंड कर दो, उसमें आपको पैसे अच्छे खासे मिल जाएंगे अच्छे। लेकिन लॉन्ग टाइम मतलब आपको 20-25-30 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके आपके करोड़ों पैसे हो सकते हैं। मतलब हर महीने से एसआईपी कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, हर रोज मतलब हर महीने पैसे डाल रहे हो तब। ऐसा नहीं है कि आज पैसा डाल दिए और उसके बाद बंद कर दिए, आपको वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कंटिन्यू रखने से भाई आपकी जो इनकम सोर्स है बढ़ेगी, और अगर बीच में छोड़ देते हो तो वो जितना है उतना ही आपको मिलेगा। और लोग सोच रहे हैं कि मतलब म्यूचुअल फंड में पैसा डालना सिक्योर है, बहुत भाई इजी है बहुत। मतलब इतना सिक्योर है कहीं पे भी। अगर तुम बैंक में पैसा रख रहे हो चलो सही है, बैंक में पैसा रखते हैं 1.5 लाख रुपया, सोचते हैं कि सिक्योर है। अरे ठीक है, मान लो वो बैंक में तो मान लो सिक्योर है, लेकिन जो इंडिया की जो शेयर मार्केट है, जो शेयर मार्केट
उसमें तुम पैसा डाल रहे तो समझो कि तुम बैंक से भी ज्यादा है उसमें, मतलब तुम्हारा पैसा एकदम सुरक्षित है। वो कहीं नहीं तुम्हारा पैसा जा सकता। अगर इंडिया की वो मार्केट गिर भी गई, उसमें तुम्हारा पैसा है तो तुम्हारा पैसा मतलब एकदम सेफ है। तो ये कभी मत सोचना कि अगर पैसा डाल रहे हैं तो ये मतलब समझो कि किसी कारण किसी का क्या होता है ना कि किसी के ब्रोकर में से पासवर्ड लॉगिंग नहीं हो पाता है, ब्रोकर ही उड़ जाता है, ऐप उड़ जाता है और लॉगिंग नहीं हो पाता। तो लेकिन तुम दूसरे ब्रोकर में जब वो अपना पासवर्ड आईडी लॉगिंग करोगे डालकर और डीमेट अकाउंट वाला स्टेटमेंट डालोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा ओपन हो जाएगा यार, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट में करने के लिए यही मतलब लोग डरते हैं लॉन्ग टाइम में ये ऐप रहे ना रहे, यही सोच के नहीं करते। लेकिन एकदम सिक्योर हो भाई, आप एकदम सिक्योर हो, मतलब सुरक्षित हो एकदम, आपको कोई टेंशन नहीं लेने की, आप कर सकते हो उसमें। क्योंकि भाई इंडिया एकदम सुरक्षित कर रही है, सबको सुरक्षा दे रही है। और बस इन्वेस्टमेंट करना है तो कर लो भाई, अभी टाइम है। एक दो शेयर का नाम भी बता दूंगा, कर सकते हो उसमें। टाटा स्टील का शेयर है जो अभी 171-72 के आसपास चल रहा है। गोल्ड विस है, गोल्ड विस में इन्वेस्ट कर सकते हो, 100 का है। मेडिकिप में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका अभी शेयर 20 रुपए चल रहा है। बहुत सारी कंपनियां, उनका नाम नहीं ले सकता, बहुत हो जाएगा लंबा। एक दो मतलब लिख दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लेना तुम लोग। तो इन्वेस्टमेंट मतलब अच्छी चीज है, लेकिन ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो पैसा एक दिन में बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अपने अंदर पेशेंस रखते हैं। मतलब उनको है कि आज ही मुझे पैसे बनाने। अगर ये सोच के वो लोग चलेंगे कि अरे यार आज हूँ कल नहीं रहूंगा तो वो पैसे, अरे यार तुम्हारे बच्चे वो पैसे यूज कर लेंगे। तुम अपने 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 मतलब अपने लिए तो नहीं कमा रहे हो, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए कमा रहे हो, अपने मतलब आगे की जो पीढ़ी होगी उसके लिए तुम कमा रहे हो। ये कोई गलत बात नहीं है, हर कोई कमाता है, मैं भी कमाऊंगा, आप भी कमाऊंगे। मतलब किस लिए कमाते हैं? अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए कमाते हैं, ये है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।